राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली वट सावित्री व्रत कथा। बंधुओं, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी वट सावित्री व्रत रखा जाता है। जैसे कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है, देश के कुछ भागों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को और कुछ भागों में अर्थात कुछ राज्यों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। बंधुओं, वट सावित्री व्रत केवल सुहागिन स्त्रियां ही रखती हैं। बंधुओं, वट सावित्री व्रत के करने से सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से छुड़ा लाई थी। बंधुओं, वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। बंधुओं, वट सावित्री व्रत में हर देश हर राज्य में पूजा का विधान अलग अलग है। बंधुओं, जिस प्रकार भी आपके घर के रीति रिवाज हैं, उसी प्रकार वट वृक्ष की पूजा करें। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस मांगा था। इसीलिए उसी दिन से सावित्री का नाम भी वट वृक्ष से जुड़ गया। तभी से वट सावित्री व्रत पड़ गया। बंधुओं, इस दिन वट वृक्ष पर जल में कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। फिर रोली से तिलक लगाया जाता है और मोली लपेटी जाती है। फिर पंखा, गुलगुले, पूरी, हलवा इत्यादि वट वृक्ष के नीचे चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग वहां फल भी चढ़ाते हैं और घी का दिया भी वट वृक्ष के नीचे लगाया जाता है। वट वृक्ष की पूजा के बाद वट सावित्री व्रत कथा सुनी जाती है, जो मैं आपको सुनाऊंगी। फिर वट वृक्ष पर सूत लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। बंधुओं, जैसे आपके रीति रिवाज हों, आप वैसा ही करें। बंधुओं, कहा जाता है कि महिलाएं सुंदर पुत्रवधू घर आए उसके लिए देसी घी में पूरी बनाकर दान करती हैं। अर्थात वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं यदि देसी घी में पूरी बनाकर दान करती हैं तो उनके घर में आने वाली बहुएं बहुत सुंदर और सुशील होती हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में वट वृक्ष की जय हो, सावित्री सत्यवान की जय हो, यमराज की जय हो जरूर लिखें। भद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण किया। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा तो हैं, परंतु उनकी आयु बहुत छोटी है और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न होई देव ऋषि वाणी, ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली,
पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती हैं, राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंत तो गत्वा उन दोनों को पानी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति के मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई, अपनी जंघा पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासूर यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए, तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर द्युमत्सेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्म परायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा ना छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहां पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन संचार हुआ और सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेम आलिंगन करके राजधानी की ओर चल दिए और माता पिता को दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। बोलो सावित्री सत्यवान की जय, यमराज की जय।